वेरिएशन ऑफ जी with depth from the earth surface। इस वेरिएशन को समझने से पहले हमें कुछ और थोड़ी बात समझनी है। हम यहां सब अभी इस हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, यहां हम बैठे हुए हैं इस हॉल के अंदर, ठीक है। तो देयर इज अ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ दिस रूफ। ये छत हमें अपनी तरफ खींच रही है, ये साइड वाली दीवार भी हमें अपनी तरफ खींच रही है, इस साइड की दीवार भी अपनी तरफ खींच रही है, और जो नीचे का फ्लोर है ये भी अपनी तरफ खींच रहा है। हर तरफ से अट्रैक्शन लग रहा है। तो नेट अट्रैक्शन, इस सब का मिलाकर के नेट अट्रैक्शन हमारे ऊपर कितना हो सकता है? 0। नेट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, नेट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बाय अ hollow body, this room is a hollow body, this is a hollow structure जिसके अंदर हम हैं, खोखला स्ट्रक्चर है ये, और हम कहां हैं? इस खोखले स्ट्रक्चर के अंदर है। नेट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बाय हॉलो बॉडी, किस पर? ऑन ए बॉडी इनसाइड इट। किस पर? ऑन ए बॉडी इनसाइड इट। कितना है? 0। वो सारे के सारे वेक्टर्स मिलकर के आपस में बैलेंस कर देते हैं, एक क्लोज पॉलीगन बन जाता है सारे वेक्टर्स का मिलकर के, नेट अट्रैक्शन 0। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी पोजीशन कहाँ है, हम इस दीवार के पास हैं, इस दीवार से दूर है, छत के पास है या फ्लोर के पास है, सारे वो क्योंकि ये कॉर्नर का अट्रैक्शन भी होगा, ये कॉर्नर का अट्रैक्शन, देयर आर न्यूमरस थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ वेक्टर्स, और उन सारे वेक्टर्स का जब हम नेट एडिशन फाइंड करते हैं, नेट वेक्टर सम फाइंड करते हैं, तो सारे के सारे वेक्टर एक दूसरे को बैलेंस करके अल्टीमेटली 0 हो जाते हैं। तो हमें क्या कर याद रखना है? नेट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बाय अ हॉलो बॉडी, एक हॉलो बॉडी का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, लेकिन किस पर? किस पर? ऑन ए बॉडी इनसाइड इट। अगर कोई बॉडी आउटसाइड है इसके, तो फिर वो सारे के सारे वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट नहीं आएंगे, 0 नहीं होगा, क्योंकि एक वेक्टर ये बनेगा, एक वेक्टर ये बनेगा, एक वेक्टर ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, लेकिन इसके अपोजिट वेक्टर कौन सा है? कुछ भी नहीं। तो ये पूरा हमारा रूम, पूरा हॉल उस बॉडी को तो अट्रैक्ट करेगा जो इसके बाहर है, लेकिन जो बॉडी इसके अंदर है, इस पर अट्रैक्शन कुल मिलाकर के 0 है, बशर्ते कि इस पूरे के पूरे हॉल की छत, नीचे की फर्श और ये दीवारें सब के सब इक्वली थिकनेस वाले हों, इक्वली थिकनेस वाले हों। हालांकि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनिफॉर्म नहीं है, किसी साइड खिड़कियां ज्यादा है, किसी साइड खिड़कियां कम है, तो हम यहां तो नहीं कह सकते, लेकिन जब ये मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इसका सेम है, और हम इसको प्रिसाइसली बोलें, जो हम यूज करने वाले हैं एक्चुअली अपने इस डेरिवेशन में, क्या है? बहुत ध्यान से समझिएगा। ये मैंने बनाया अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ इज आर। और आपने सेंटर की तरफ एक सुरंग खोदी और अंदर चले गए इसके। What is the radius of the earth? Again the same. The radius of earth is RE.
here you have a body at earth surface. At earth surface, mg equals gmem upon r स्क्वायर। अब आपने क्या काम किया, आप यहां से डी डेप्थ पर नीचे उतर गए टुवर्ड्स द सेंटर। सो व्हाट इज योर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ? इट इज आर ई माइनस डी, विच इज स्मॉल r, the distance from the center of earth. Now at the depth d, mg dash equals gme dash upon m upon r square। अब ये me की जगह me dash क्यों लिख दिया मैंने? gmem अपॉन आर ई, इससे पहले तो वो लिखा था gmem अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर, लेकिन मैंने me ना लिख करके me डैश लिखा है। अब देखिएगा ध्यान से, आई ड्रॉ वन मोर स्फीयर ऑफ रेडियस हाउ मच? आर ई माइनस टी। This is the sphere, this is the part of earth, this is the part of earth, this is the sphere of earth with radius r e minus d। इस छोटे से स्फीयर, इस स्मॉलर स्फीयर की रेडियस कितनी है? इस स्मॉलर स्फीयर की रेडियस है r e minus d। दिस इज द पॉइंट P, ये पॉइंट P है। अब आप देखिएगा ध्यान से, द अर्थ is divided into two parts. The earth is divided into two parts. One part a hollow sphere. This is this green part. This is the hollow sphere of earth. Hollow part. When you are at P, you are outside this red spherical part and you are inside this green part. When you are at point P, you are outside this solid red sphere. You are outside this red sphere. You are inside this hollow green sphere. So what will be the attraction? What will be the gravitational attraction by this green part? You are at point P. So what will be the gravitational attraction by this green part, green hollow sphere on you? अभी तो आपने सबने बताया था 0. So here this capital M dash, me dash, this capital Me dash is the mass of the sphere, the part of earth of radius r e minus d। ये जो मास ऑफ अर्थ लिया है मैंने me dash, ये पूरी अर्थ का मास नहीं है, ये केवल अर्थ के उस पार्ट का मास है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। कौन अट्रैक्ट कर रहा है आपको? आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो स्फीयर जिसकी रेडियस r e माइनस डी है, और बाकी जो हॉलो स्फीयर है वो आपको अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा। यहां तक की बात क्लियर हुई या नहीं हुई? जैसे आप यहां हॉल के अंदर हैं, ये हॉल की दीवारें, फर्श, ये छत, ये सब मिलकर आपके ऊपर नेट अट्रैक्शन कितना लगा रही हैं? 0। क्योंकि सारे के सारे, एक वेक्टर इधर है तो एक वेक्टर इधर भी, एक वेक्टर इधर है तो एक वेक्टर इधर भी, फोर्स वेक्टर्स हैं, वो सारे एक दूसरे को बैलेंस करके नेट वेक्टर 0। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप बिल्कुल छत पर हैं या आप बिल्कुल नीचे हैं, किनारे पे एक साइड खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, सारे वेक्टर सब मिलकर 0 हो जाने। तो ठीक उसी तरह से जो ग्रीन पार्ट ऑफ द हॉलो स्फीयर है, आप इस ग्रीन पार्ट के अंदर है, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बाय दिस ग्रीन पार्ट ऑन यू इज 0।
you have to experience, you will experience the gravitational force due to the red part of the earth only. क्यों? क्योंकि इसके बाहर है आप. किसके बाहर है? रेड वाले स्फीयर के बाहर है. तो यहां आपको mg डैश क्या लेना है? mg डैश इज इक्वल्स टू मास ऑफ पार्ट ऑफ अर्थ. कौन सा पार्ट? कौन सा पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर ई माइनस डी. उस स्फीयर का उस पार्ट लेना है जो स्फीयर है. कौन सा स्फीयर है? आर ई माइनस डी रेडियस का स्फीयर है. इस पार्ट का मास आपको यहाँ कंसीडर करना है केवल, क्योंकि बाकी जो पार्ट है वो है लेकिन आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है 0. देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स. अब इस पार्ट का मास हम कैसे निकालें? अब केवल इतने पार्ट का मास हम कैसे फाइंड करें? सिंपल सी बात है. मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मतलब पूरी अर्थ, एम ई. रेडियस ऑफ अर्थ आर ई. देन वॉल्यूम ऑफ अर्थ. अर्थ इज ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर 4/3 पाई आर क्यूब. पाई आर क्यूब. Volume of a sphere. This is the volume of a sphere. Now, mass of earth per unit volume will be equals to mass of earth divided by volume of earth. Is it or not? इस सिंपल सी बात यह है कि आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा भाई केले क्या दर्जन दिए? उसने कहा केले हैं 50 पर डजन. आपको 50 रुपए के तो केले खरीदने नहीं है, आपको 40 रुपए के खरीदने केले. तो वो कैसे हिसाब लगाएगा या आप कैसे हिसाब लगाओगे? 50 रुपए के तो हैं 12 केले, 1 रुपए का कितना बना और 40 रुपए का कितना बना? अब जो भी कैलकुलेशन करके आ रहा हूं उतने केले हो गए आपके. तो यहां आपको मास फाइंड करना है. किसका मास फाइंड करना है? ओनली द पार्ट ऑफ अर्थ. अर्थ के एक पार्ट का मास फाइंड करना है. तो पहले हमने देखा कि पूरी अर्थ का मास कितना है. पूरी अर्थ का रेडियस कितना आ रही, वॉल्यूम कितना है रहा. तो 1 यूनिट वॉल्यूम से 1 क्यूबिक मीटर, 1 यूनिट वॉल्यूम का मास कितना हुआ? 30. अब आप देखो कि इसका वॉल्यूम कितना है. किसका वॉल्यूम? जिसका मास आपने कंसीडर करना है. वॉल्यूम ऑफ पार्ट ऑफ अर्थ ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर ई माइनस डी. इस वाले का वॉल्यूम कितना है? इस वाले का वॉल्यूम है 4/3 पाई. इसकी रेडियस कितनी ली जाएगी? सिंपली आर ई माइनस डी होल क्यूब. ठीक है. अब आपके पास इसका वॉल्यूम आ गया. 1 यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है? एम ई अपॉन 4/3 पाई आर ई क्यूब. तो दैट मच वॉल्यूम का मास कितना होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सिंपली. ठीक है. तो एम ई डैश कितना हुआ आपका? एम ई डैश हुआ आपका, बिल्कुल बच्चों की तरह लिख देता हूं, मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट. तो एम ई डैश मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना था आपका? एम ई 4/3 पाई आर ई क्यूब एंड द वॉल्यूम ऑफ आर ई क्यूब 4/3 पाई आर ई माइनस डी होल क्यूब. तो कितना निकल कर आया देखो जरा. 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल. इट इज इक्वल टू व्हाट? एम ई आर ई माइनस डी बाय आर ई होल क्यूब. आर ई माइनस डी होल क्यूब अपॉन आर ई क्यूब. तो मैंने होल क्यूब बना लिया. अब यहां वापस आ जाए अपने फॉर्मूले में. तो हमने एम ई डैश क्या सब्स्टिट्यूट करना है? एक्चुअली हमें एम ई डैश ये सब्स्टिट्यूट करना है. तो अब इसी फॉर्मूले पर वापस आ जाते हैं.
क्या लिखा गया देखो, इक्वेशन इस बार क्या बनी। एक काम करते हैं, हम दोनों इक्वेशन एक बार फिर से लिख लेते हैं क्योंकि मुझे पेज पीछे पलटना नहीं पड़ेगा। एम जी इक्वल्स जी एम ई एम बाय आर ई स्क्वायर एंड एम डी डैश इक्वल्स जी एम ई डैश एम बाय आर ई माइनस डी होल क्यूब। अब मैं यहाँ जी एम सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इसे, जी एम अपॉन आर ई माइनस डी होल क्यूब, तो मैंने यहीं से लेकर रखा। और एम ई डैश की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी हमने, एम ई वैल्यू निकाली थी एम ई इंटू, बोलिए, ओ सॉरी, इट इज आर ई स्क्वायर, इट इज आर ई स्क्वायर। और इसकी वैल्यू क्या निकाली थी हमने, हमने फाइंड किया था आर ई माइनस डी अपॉन आर ई होल क्यूब। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, एम जी डैश इक्वल्स जी एम ई एम, जी एम ई एम आर ई माइनस डी होल क्यूब, आर ई माइनस डी होल स्क्वायर, तो व्हाट इज लेफ्ट फिर, आर ई माइनस डी डिवाइडेड बाय आर ई क्यूब। नाउ इट इज आर ई क्यूब नॉट आर स्क्वायर, क्योंकि आर ई क्यूब आ जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। फिर से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो व्हाट यू हैव, जी डैश बाय जी इक्वल्स एम कैंसिल, जी कैंसिल, एम ई कैंसिल, स्मॉल एम कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट विथ, चलिए मैं लिख लेता हूं पूरा ही, राइट। नाउ जी डैश बाय जी इक्वल्स, क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ, राइट, इट इज आर ई माइनस डी अपॉन आर ई टू द पावर 5। इट इज 1 बाय आर, क्योंकि यहां से 1 बाय आर ही बचेगा ना। ये मैंने जब ऊपर पूरा लिखा है तो नीचे भी पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ जी, अब क्या बना आपका, आर ई माइनस डी अपॉन आर ई, ओके। देन जी डैश इक्वल्स आर ई माइनस डी अपॉन आर ई इंटू जी। दिस इज द इक्वेशन फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट डेप्थ। या इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जी डैश इक्वल्स 1 माइनस इंटू जी। दिस इज द इक्वेशन। अब आपका वाला आंसर ध्यान देते हैं कि अगर हम एग्जैक्टली सेंटर पर पहुंच जाएं, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, अगर आप गहराई में उतर जाएं, कितनी गहराई में उतर जाएं कि आपकी डेप्थ रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाए, बिल्कुल सेंटर पर चले जाए, तो आपकी डेप्थ किसकी इक्वल होगी बताओ, डेप्थ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ अर्थ योर डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज आर ई, सो व्हाट विल बी जी डैश, 1 माइनस g dash equals 0 at the center of earth, at the center of earth there is no gravitational acceleration due to earth। सेंटर ऑफ अर्थ पर आप जाएंगे तो आपको कुछ भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, अर्थ अट्रैक्ट यू, अर्थ हैज एन अट्रैक्शन टुवर्ड्स इट्स सेंटर। लेकिन जब आप सेंटर पे तो उधर अर्थ किधर अट्रैक्ट करेगी आपको, अट्रैक्शन, दिस इज ए सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। आप यहां खड़े थे तो आपके सेंटर और अर्थ के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलावा आपका फोर्स लग रही है, लेकिन जब आप सेंटर पर ही पहुंच गए तो फिर किधर अट्रैक्शन होगा, कुछ भी नहीं। दूसरे वे में आप समझे
कि आप सेंटर पर पहुंच गए तो ये पूरा हॉलो स्फीयर के अंदर है, आप पूरी अर्थ के अंदर एक छोटा सा हॉलो हॉलो बना लीजिए, सेंटर के अराउंड एक छोटा सा होल जिसके अंदर आप बैठ सकें। तो कहाँ है आप पूरी अर्थ के हॉलो पार्ट के अंदर है, तो फिर आप पर अट्रैक्शन कितना रहेगा, 0।